तो कहे कहाँ है, तो कहा चार्ज में रूम में रखे हैं। कहा जल्दी जाइए रूम में। पूज्य श्री ने कहा, अब वो वहां से उठ करके रूम में गए। रूम का ताला खोल रहे थे कि मोबाइल की इनकी घंटी बजने लग गई। और अंदर गए तो देखते हैं कि पुत्र का फोन आया है। उठा करके बोले, अरे फोन नहीं कर रहा था। कहा पापा रोज लगता था आज काम हो जाएगा, आज काम हो जाएगा। तो बोले कि करूंगा करूंगा। थोड़ा थोड़ा के लिए काम फंस जाता था। तो पूछे आज काम हो गया? कहा कि काम तो आज भी नहीं हुआ, लेकिन हम सोचे कि धौ आज भी होगा कि नहीं होगा। अचानक मेरे मन में अभी ये हुआ, 5 मिनट पहले अचानक मेरे मन में हुआ कि पापा से पहले बात कर लेते हैं, परेशान हो रहे होंगे। और मैं आपको फोन इसीलिए कर दिया, काम अभी तक हुआ नहीं है। आप लोग समझ गए होंगे कि बिहार के भागलपुर कुप्पा घाट में बैठकर और दूसरे देश में बैठे हुए व्यक्ति के मन को नियंत्रित कर लेना, मन को प्रेरित कर देना कि आप इनसे बात करो। तो ये जो क्षमता है, ऐसी क्षमता पूज्य महर्षि संत सेवी परम जी महाराज में थी। अंतर में जिसकी दूरदृष्टि, अपना तो सब जानते ही थे, दूसरे का भी जानते थे, दूसरे के मन की बात को भी जानते थे और दूसरे के मन को नियंत्रित भी करते थे। इसलिए कहते हैं ना कि यह मन जालिम जोर रे बरजे नहीं माने, जा या मन को पकड़ा चाहे भागत साकल तोड़ दे। सुर नर मुनि सब पची पची हारे, हाथ न आवे चोर रे। जो हंसा सतगुरु के होए, राखत ममता छोड़ दे। ये मन बहुत भागता है, अपने से बस में नहीं होता। लेकिन जो हंसा सतगुरु के होए, जो जीव संत सदगुरु के शरण में रहते हैं, उनके चरण शरण में रहते हैं, तो गुरु की कृपा से वह सहज ही अपने मन को जीतने में सफल हो जाते हैं। अपने से नहीं होगा, अपने से संभव नहीं है। लेकिन केवल गुरु के भरोसे भी बैठ करके रहने से संभव नहीं। महर्षि अरविंद बहुत बड़े महापुरुष हुए, पहले स्वतंत्रता सेनानी थे वो महर्षि अरविंद घोष। बाद में वैराग्य हुआ तो वो सन्यासी हो गए। बहुत ऊंचे सन्यासी संत थे। उन्होंने, वो कहीं गए नहीं थे, एक जगह रह करके उन्होंने साधना की, लेकिन दुनिया उनके पास आती थी। वही बात, खिला फूल तो भंवरे, आप ही आप आते हैं। तो महर्षि अरविंद ने अपनी एक पुस्तक में लिखा, योर इंडेवर फर्स्ट देन हिज ग्रेस। पहले आपका प्रयास और तब गुरु की कृपा होती है, तो ये मन जीत सकते हैं। आपका प्रयास है गुरु की कृपा। तो जिसने मन को जीता, मन को स्थिर किया, बंद कर पलकों को ओकर मन की छटपट अंत रे, आ मध्य सन्मुख बिंदु झल के लख लेता से पंथ रे। जो गुरु प्रदत्त युक्ति से लगनशील होकर के साधना करेगा, तत्परता तत्पर संयतेन्द्रिय, इंद्रिय संयमी बन करके तत्परता से जो साधन करेगा, वह इस
मन को स्थिर करने में, दशम द्वार में केंद्रीभूत करने में और 10वें द्वार में केंद्रीभूत कर 10वें द्वार को खोलने में, दिव्य दृष्टि प्राप्त करने में वो सफल हो सकता है। लेकिन प्रयास आपका होना चाहिए। सदगुरु महाराज ने लिखा है कि सत्संग, ध्यान, सदाचार और गुरु की कृपा, कितने हो गए? 4। सत्संग, ध्यान, सदाचार और गुरु कृपा, ये 4 चीजें जब आ जाती है तो साधक अपने परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। इन चारों में गुरु की कृपा सबसे विशेष है। गुरु की सेवा, गुरु सेवा वो लिखते हैं, गुरु सेवा सबसे विशेष है, क्योंकि गुरु की सेवा से गुरु की कृपा प्राप्त होती है और गुरु की कृपा प्राप्त होते ही साधक साधना में सफल हो सकता है। तो गुरु की सेवा से गुरु कृपा मिलती है और बाकी सब चीजें उनमें आ जाती है। जैसे ही गुरु की कृपा होगी, सत्संग में मन रमने लगेगा, आपका जीवन संयम सदाचार में हो जाएगा और साथ ही साथ ध्यान में आपका मन लगने लग जाएगा और ध्यान की सफलता हो जाए। तो गुरु की सेवा और मन को बस में करना, अंतर जगत में प्रवेश कर जाना, बैठे बैठे दुनिया को अपने अंदर में देखना, संपूर्ण ब्रह्मांड को खुद में ही देख लेना, ये सब चीज दिव्य दृष्टि की प्राप्ति से साधक के अंदर में आ जाती है। तो पूज्यपाद हमारे महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज की गुरु सेवा अद्वितीय थी। आप लोग सुन चुके हैं, 1948 में अस्थाई रूप से हमारे गुरु महाराज की सेवा में आए। उसके पहले आते जाते रहते थे। 1948 में जब अस्थाई सेवा में आए, तब से लेकर 8 जून 1986 तक त्रुटि विहीन सेवा किए और इनकी गुरु सेवा से गुरु महाराज इतने प्रसन्न थे कि पूज्यपाद को कहते थे कि आपके बिना हमारा नहीं बनेगा। क्यू और यू अंग्रेजी में जहां क्यू लिखते हैं वहां यू लिखते हैं एक साथ, तो बोलते थे क्यू यू का संबंध है, हम जहां रहेंगे आप वहीं रहेंगे। साथ ही साथ अपना मस्तिष्क कहते थे गुरु महाराज, मस्तिष्क है हमारे। और वास्तव में हम लोग खुद अनुभव किए हैं, हम लोग अपना अनुभव किए हैं। मैं रहता था हुजूर के सेवा में, मैं देखता था, सुनता था हुजूर की कैसी शक्ति थी। गुरु सेवा इन्होंने त्रुटि रहित की, बहुत आशीर्वाद मिला। और गुरु की सेवा मैं सुनता हूं पूज्य श्री से, गुरु महाराज एक महात्मा जी लिखे हुए पुस्तक में, गुरु महाराज की सेवा में रहने वाले एक दूसरे महात्मा थे, स्नान करके ध्यान पर बैठे हुए थे। और गुरु महाराज को जरूरत पड़ गई किसी चीज की, आवाज लगाए तो लोगों ने कहा कि वहां ध्यान कर रहे हैं। तो गुरु महाराज बोले, गुरु की सेवा छोड़ करके कुछ भी करोगे कुछ नहीं मिलेगा। जो मेरा आदेश जिसके लिए है उसका वही करना कृपा प्राप्त कराएगा। अगर गुरु महाराज का आदेश है कि आप, हम और आपके लिए क्या आदेश है कि सत्संग और ध्यान नित्य कीजिए, हम उनके निजी सेवा में हम लोग तो नहीं है कि उनके कपड़े को धोएंगे, उनको भोजन बना करके खिलाएंगे, उनके हाथ पैर की सेवा करेंगे। तो शारीरिक सेवा तो सब कोई नहीं कर सकते, लेकिन गुरु का जो आदेश है
उस आदेश को आत्मसात कर लेना। हमारे आदेश है कि सत्संग ध्यान करना, हमारे लिए यही आदेश है, और संयम सदाचार में रहना, ये आदेश है गुरु की। उनका हमारे लिए उनकी सेवा है, हम सबके लिए। पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज को गुरु महाराज कहते थे, मेरी सेवा ही आपकी तपस्या है। तो त्रुटि रहित सेवा करके गुरु की कृपा जो प्राप्त कर लेते हैं, तो गुरु महाराज ने कहा कि वर्षा का जल सब जगह एक समान होता है, लेकिन जहां गड्ढा होता है जल वही टिकता है। उसी तरह सब पर गुरु की कृपा एक समान होती है, लेकिन शिष्य योग्य बन करके उस कृपा को ग्रहण कर लेता है। योग्यता क्या है? जो अपने आप को गुरु के आदेश में रख दिया, या जो गुरु के बताए मार्ग पर चलने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी, तो उनकी कृपा हो जाएगी। गुरु महाराज कहते हैं, मुर्शिदे कामिल से मिल, सिदक और सबूरी से तकी, जो तुझे देगा फहम शहरक को पाने के लिए। गुरु महाराज ने कहा, पूरे और सच्चे गुरु के शरण में कैसे जाना चाहिए? सिदक और सबूरी से तकी, सच्चाई और संतोष से। सच्चाई और संतोष। संतोष क्या? सच्चाई तो आप लोग समझते होंगे, कोई भीतर छल कपट नहीं, यही ना सच्चाई है। साथ ही साथ छल कपट लेकर क्या जाएंगे आप? जाने मन की सब गुरु कहां छिपावे अंध। और गुरु तो मन की सब कुछ जानते हैं, कहते नहीं है, लेकिन गुरु महाराज कहते थे, सदगुरु महाराज कहते थे कि लोग ऐसे ऐसे मन में विचार और भाव लेकर के आते हैं, अगर मैं उनके मन की बात कहने लग जाऊं तो सब लोग हमारे पास आना छोड़ देंगे, लोग हमारे पास आना छोड़ देंगे। तो हम मन में छिपा भी क्या सकते हैं गुरु के आगे? जानते हैं, कहते नहीं हैं। रामकृष्ण परमहंस कहते थे, संसारी लोगों का जो हृदय होता है वो शीशे की अलमारी में रखी हुई वस्तु की तरह होता है। शीशे के अंदर में रखी हुई वस्तु को आर पार देख लेता है आदमी, वैसे ही संत आपके मन की, आपके हृदय की स्थिति को आर पार देखते हैं। उनसे कुछ छिपता नहीं है, लेकिन उनको पता है कि अनेक जन्मों के, अनेक योनियों का संस्कार लेकर ये इस संसार में आया है। अनेक योनि के अनेक जन्मों के संस्कार हैं, इसलिए अनेक योनि और अनेक जन्म के संस्कार उसके पास में है। आप लोग सुन रहे हैं कि नहीं? आदमी बैठ तो जाता है सत्संग में, लेकिन सुनता ढंग से है नहीं। अनेक योनि और अनेक जन्मों के संस्कार हैं, तो जहां अनेक योनि और अनेक जन्म का संस्कार इसके अंदर में है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत गंभीर बात है। उसके लिए चित्त में कितने विकार होंगे, क्या क्या भाव होगा? अनेक जोनी, अनेक जन्मों के संस्कार। तो उन विकारों को दूर करने का उपाय संत सदगुरु बतलाते हैं। और जो लगन से चाहते हैं चित्त की शुद्धि, लगन से जो चाहते हैं मुक्ति, जिनके अंदर लगन है जन्म मरण के चक्र से छूटने की, जिनके अंदर वैराग्य है। संतोष का अर्थ क्या होता है? वैराग्य, सीधा अर्थ है इसका। संतोष मतलब सांसारिक भोगों की कामना,
आपके अंदर कितनी हो, तो जितनी जरूरत हो। गुरु महाराज कहते थे, हुजूर कहते थे, दवाई जो है ना, कोई पेट भरने के लिए नहीं खाता है। कोई खाता है दवाई पेट भरने के लिए? कोई पेट भरने के लिए दवाई नहीं खाता। दवाई निरोग होने के लिए खाते हैं, न स्वाद के लिए खाते हैं, न पेट भरने के लिए खाते हैं। कोई खाते हैं कि दवाई खाएंगे बड़ा टेस्टी लगता है। उसी तरह जो संसार में संसारिक भोगों को शरीर को चलाने मात्र के लिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, जीवित रखने के लिए संसारिक भोगों को वो ग्रहण करते हैं, उनमें स्वाद भाव नहीं रखते हैं, भर पेट का भाव जो नहीं रखते हैं, ऐसे लोग ऐसे भाव में सच्चाई, संतोष, संसार की ओर बहुत जिनकी कामना होती है ना, उनका चित्त क्या होता है, रुकता नहीं है। पूज्यपाद महर्षि संत सेवी जी महाराज इस वाक्य को बार बार दोहराते थे कि मानव जीवन की सार्थकता भगवत भक्ति की मादकता में है, भोगों की बहुलता में नहीं है। मतलब आपके जीवन में कितना भी भोग हो, सुख के साधन हो, लेकिन भीतर में आपकी अगर शांति नहीं है, भीतर की शांति, सुकून, चैन के लिए आपको भगवत भक्ति की मादकता लेनी होगी। आपको ध्यान करना पड़ेगा, आपको अपने मन को संसार के राजसी तामसी वृत्तियों से ऊपर उठाना पड़ेगा, तभी ये अंतर में शांति आपको मिलेगी। नहीं तो संसार की व्यवस्था करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए। गॉडमैन नाम की पुस्तक में लिखा है, एक्सपेक्टिंग स्पिरिचुअल ब्लिस एंड हैप्पीनेस फ्रॉम दिस अनचेबल एंड पेरिशेबल वर्ल्ड इज जस्ट लाइक डिसीविंग ऑन सेल्फ। इस नाशवान अपरिवर्तनशील जगत और इनके पदार्थों से स्थिर सुख पाना, ऐसा कामना करना, ऐसी अपेक्षा रखना, अपने आप को धोखा देना है, अपने आप को धोखा देना है। दिस इज द रूल, यू गेट परमानेंट हैप्पीनेस विथ परमानेंट थिंग्स। जो शाश्वत थिंग है, वस्तु है, सदा रहने वाला वस्तु है, उसी से सदा रहने वाला आनंद, सुख, शांति मिलेगी। और जो टेम्परोरी है, कहते हैं ये नियम है कि जो टेम्परोरी है, नाशवान है, उसे टेम्परोरी नाशवान सुख मिलेगा। तो भोग जो है वो नाशवान है, ईश्वर अविनाशी है। तो अविनाशी ईश्वर को पाकर ही आपको अविनाशी सुख मिलने वाला है। नाशवान पदार्थों से नाशवान सुख मिलेगा, मतलब क्षण ही फुलावत क्षण मुरझावत। जैसे दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, वैसे ही संसार का सुख होता है। तो संसार के सुख को अगर आप अपने जीवन का लक्ष्य बनाएंगे तो आप दुखी रहेंगे, अशांत रहेंगे। तो परमात्मा से प्रतिज्ञा किए हम लोग, भगवत भक्ति की मादकता, जो मैं प्रारंभ में कहा, क्या कहते हैं कि जीवन की सार्थकता किसमें है? किनका जन्म लेना सार्थक है? मनुष्य शरीर में। यही तनकर फल विषय न भाई, भगवान राम ने कहा। यही बात तो माता जी कह रही थी कि जन्म लेना उनका सार्थक है जो ईश्वर से की हुई प्रतिज्ञा को पूरा किया। वो 10वें मास गर्भ में जब हमको परमात्मा की कृपा से दिव्य दृष्टि होती है, तो वो हम देखते हैं कि कौन कौन जोनी में हम गए हैं, क्या क्या दुख उठाए हैं। और ईश्वर की कृपा से अब मनुष्य शरीर में है तो कहाँ है? माँ के गर्भ में है। और माँ के गर्भ में, माँ के गर्भ में उल्टा लटके हुए। बहुत कष्ट होता है गर्भ में बच्चे को।
तो यहां उल्टा लटके हुए हैं। तब परमात्मा से हमने प्रार्थना किया, 10 मास रहे हो जब गर्भ में तू, तब ही प्रभु से तुम कॉल किया। मैं बाहर हूं, हरि भक्ति करूं, यही कारण मोहि निकाल दियो। इत्याय जगत में भूल गयो, यही कारण लोग भई दुखिया। तो प्रतिज्ञा किया था कि मुझे बाहर निकालिए, हम बाहर निकल करके आपकी भक्ति करेंगे। लेकिन यहां आकर के माया के प्रभाव में सब भूल जाते हैं। भूल गए तो क्या कहते हैं, भूल गए जीव तो भूला हुआ है। उसको यह भी स्मरण नहीं रहता कि एक दिन हमको छोड़ के जाना है। आश्चर्य है कि नहीं, कितने लोग युवा मर गए देखते देखते इस महामारी कोरोना के चपेट में आकर। सब इस धरा का धरा पर धरा रह जाएगा। खाली हाथ आया था, खाली हाथ चला जाएगा। लेकिन ये याद नहीं रहता लोगों को, भूले हुए रहते हैं। मन तू क्यों भूला रे भाई, तेरी सुध बुध कहां है राई। जैसे पक्षी रैन बसेरा, बसे वृक्ष पर आई, अब और भय सब आप आपको जहां तहां उड़ जाए। कल मैं बैठा था तो मैंने कहा कि देखो, मृत्यु इतनी बुरी चीज नहीं है कि उससे बहुत डरा जाए। ये बुरी चीज नहीं है, ये हमारे जीवन में जीवन की तरह है। जन्म का जैसे स्वागत करना चाहिए, वैसे मृत्यु का भी स्वागत होना चाहिए। लेकिन बस याद रखो कि मृत्यु किसी सार्थक कारण से होना चाहिए। मृत्यु महान आपका होना चाहिए, है ना। अब आप बेवजह इधर उधर घूम करके जा करके कोरोना से मर जाइए